आज हमारा देश सफलता के नए आयाम तय कर रहा है, नई ऊंचाइयां छू रहा है, नए नए लक्ष्य तय कर रहा है। और काबिल तारीफ तो ये है कि बखूबी उन लक्ष्यों को हासिल भी किया है। इस सफलता और असफलता के बीच जितने बदलाव हमारी पीढ़ी ने देखे हैं, वो बदलाव शायद ही हमारी आने वाली पीढ़ी को देखने को मिले। तो आइए एक नज़र डालते हैं हमारे देश में हुए बदलाव के बारे में। मेरा मानना है कि दुनिया में जितना बदलाव हमारी पीढ़ी ने देखा है, उसके बाद की किसी पीढ़ी को शायद ही इतने बदलाव देखने को मिले। हम वो आखिरी पीढ़ी हैं जिन्होंने बैलगाड़ी से लेकर सुपरसोनिक जेट देखे हैं, बैरंग खत से लेकर लाइव चैटिंग तक देखा है और वर्चुअल मीटिंग जैसी असंभव लगने वाली बहुत सी बातों को संभव होते हुए देखा है। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने कई बार मिट्टी के घरों में बैठकर परियों और राजाओं की कहानियाँ सुनी हैं, ज़मीन पर बैठकर खाना खाया है, प्लेट में डालकर चाय पी है। हम वो लोग हैं जिन्होंने बचपन में मोहल्ले के मैदानों में अपने दोस्तों के साथ परंपरागत खेल गुल्ली डंडा, छुपा छुपी, खो खो, कबड्डी जैसे खेल खेले हैं। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने चांदनी रात डिबली लालटेन या बल्ब की पीली रोशनी में होमवर्क किया है और दिन के उजालों में चादर के अंदर छिपकर नोवेल पढ़े हैं। हम वही पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने अपनों के लिए अपने जज्बात खतों में आदान प्रदान किए हैं और उन खतों के पहुंचने और जवाब के वापस आने में महीनों तक का इंतज़ार किया है। हम उसी आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने कूलर, एसी या हीटर के बिना ही बचपन गुजारा है और बिजली के बिना भी गुजारा किया है। हम वही आखिरी लोग हैं जो अक्सर अपने छोटे बालों में सरसों का तेल लगाकर स्कूल और शादियों में जाया करते थे। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने स्याही वाली दावत या पेन से कॉपी, किताबें, कपड़े और हाथ काले नीले किए हैं, तख्ती पर बैठकर सेंठे की कलम से लिखा है और तख्ती घोंटी है। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने टीचर से मार खाई है और घर में शिकायत होने पर फिर मार खाई है। हम वो आखिरी लोग हैं जो मोहल्ले के बुजुर्गों को दूर से देखकर नुक्कड़ से भाग जाया करते थे और समाज के बड़े बूढ़ों की इज्जत करने की डरने की हद तक इज्जत करते थे। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने अपने स्कूल के सफ़ेद कैनवास सूच पर खड़िया का पेस्ट लगाकर चमकाया है। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने गोदरेज सोप की गोल डिबिया से साबुन लगाकर सेब बनाई है, जिन्होंने गुड़ की चाय पी है, काफ़ी समय तक सुबह काला या लाल दंत मंजन या सफ़ेद टूथपेस्ट पाउडर किया है और कभी कभी को तो नमक से लकड़ी के कोयले से दांत साफ किए हैं। हम निश्चित ही वो लोग हैं जिन्होंने चांदनी रात में रेडियो पर BBC की विविध भारती, ऑल इंडिया रेडियो, बिना का गीतमाला और हवा महल जैसे प्रोग्राम पूरी शिद्दत से सुने हैं। हम वो आखिरी लोग हैं जब हम शाम होते ही छतों पर पानी का छिड़काव किया करते थे और उसके बाद सफ़ेद चादर बिछाकर सोते थे। एक स्टैंड वाला पंखा सभी को हवा के लिए हुआ करता था। सुबह सूरज निकलने के बाद भी ढीठ बने सोते रहते थे। वो सब दौर बीत गया। चादरें हम नहीं बिछा करती, डब्बों जैसे कब्रों में कूलर, एसी के सामने रात होती है, दिन गुजरते हैं। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने वो खूबसूरत रिश्ते और उनकी मिठास बांटने वाले लोग देखे हैं और लगातार कम होते चले गए। अब तो वो लोग जिन्होंने पढ़ना लिखना, अब तो वो लोग जितना पढ़ लिख रहे हैं उतना ही खुदगर्जी, बेमुरब्बती, अनिश्चितता, अकेलेपन की निराशा में खोते चले जा रहे हैं। हम वो खुश नसीब लोग हैं जिन्होंने रिश्तों की मिठास महसूस की है और हम इस दुनिया के वो लोग भी हैं जिन्होंने एक ऐसा अविश्वसनीय सा लगने वाला दौर देखा है। आज के इस कोरोना काल में पारिवारिक रिश्ते आज के इस कोरोना काल में पारिवारिक रिश्तेदारों, बहुत से पति पत्नी, बाप बेटा, भाई बहन आदि को एक दूसरे को छूने से डरते हुए देखा है। पारिवारिक रिश्तेदारों की तो बात ही क्या करें, खुद आदमी को अपने ही हाथ से अपने नाक और मुंह को छूने से डरते हुए देखा है, आदमी को आदमी से डरते हुए देखा है।
अर्थी को बिना 4 कंधा लगाए शमशान घाट पर जाते हुए देखा है। पार्थिव शरीर को दूर से ही अग्नि दाग लगाते हुए देखा है। हम आज के भारत की एकमात्र वह पीढ़ी है जिसने अपने माँ बाप की बात भी मानी है और बच्चों की बात भी मान रहे हैं। ऐसा दौर शायद ही हमें आगे देखने को मिले या हमारी पीढ़ी को देखने को मिले। शायद हमें तो ऐसा अंदाज़ा नहीं है कि ऐसा दौर आगे आएगा और हम लोगों को देखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।